गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम पॉलिटी का जो प्रेसिडेंट का चैप्टर था उसको कर रहे थे। हमने उसमें क्या था, लास्ट जो वीडियो है हमने जो उसकी वीटो पावर्स हैं उसकी की थी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो प्रेसिडेंट का रह गया था, जो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने इससे पहले क्या था, जो इसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसकी जो इलेक्शंस के रिलेटेड, इसके जो जितने फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, डिप्लोमेटिक फंक्शंस, जो भी इसके पावर्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये जो लास्ट वीडियो है इसकी प्रेसिडेंट की, इसके बाद हम जो इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे हम उसको कवर अप करेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्डनिंग ऑफ पावर। सबसे पहले तो मैं आप सबको मालूम है हम क्या करते थे, जो आर्टिकल्स हैं, होप आप सबको याद हो गए होंगे। हमने हर एक वीडियो में अच्छे से हर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए रिपीटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस किया है। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस में जो आर्टिकल्स हैं मैं आपको कमेंट के थ्रू आपसे पूछता रहूँगा। आप उसमें कमेंट करिए, प्लीज़ बताइए कि यस आपको वो याद हो गए हैं या नहीं हैं। ठीक है, आज मैं जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जो एमसीक्यूज करेंगे, आप उसका जो क्वेश्चंस में अपने कमेंट के थ्रू उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू आती है? 72। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम सबको मालूम है कि जो हमारा 52 आर्टिकल है, 52 आर्टिकल क्या बोलता है कि इंडिया हैज़ ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया का क्या एक प्रेसिडेंट होगा। कौन आर्टिकल है? 52 आर्टिकल है। जैसे 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 है मैनर ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, 56 है टर्म है। तो ऐसे ही जो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने आप सबको बताए हैं। आपको ये बताना है जो इम्पीचमेंट ऑफ द आर्टिकल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन सा आर्टिकल है? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू, कौन सा आर्टिकल? तो आपको ये आर्टिकल कमेंट के थ्रू बताना है कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 72 आर्टिकल है, 72 आर्टिकल है, प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डनिंग टू ग्रांट ए पार्डन। मतलब जो जो कन्विक्टेड होते हैं, जैसे कि किसी ने क्राइम किया है या कोई सज़ा हुई है किसी को भी, जो तो वो कोई जेल में है या उसको फांसी की सज़ा है, तो उसको कन्वर्ट करना, उसको कम करना, या उसकी जो पनिशमेंट है उसको कन्वर्ट करना, वो पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के पावर, प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, वो पूरी पार्डन भी कर सकता है, बिल्कुल माफ़ कर सकता है उसकी सज़ा को, बिल्कुल जो है, जो जैसे किसी को सज़ा हुई है 10 साल की या किसी फांसी की सज़ा है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो उसको माफ़ कर सकता है या कम से कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है। इसका क्या क्या मीनिंग है आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो जितनी भी डेथ की पेनल्टी है वो भी किसके हाथ में है कि डेथ के जो केस में, जैसे किसी को डेथ की जो फांसी की सज़ा होती है उसको भी माफ़ करने की जो पावर है किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल है? 72 आर्टिकल प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, सबसे पहला आता है पार्डन। पार्डन का मतलब इट रिमूव बोथ सेंटेंस, मतलब फांसी, या फिर कंप्लीटली अब्जॉर्ब द कन्विक्टेड फॉर द ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, कि जितनी भी उस पर जो भी एलिगेशंस या पनिशमेंट लगी थी वो सारी बिल्कुल माफ़ हो जाएगी। ये इसका मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब कि कुछ जो भी जो मुजरिम था उसके ऊपर से जितने भी चार्जेस थे, पनिशमेंट थी, डिस्क्वालिफिकेशन थी, ऑल रिमूव कर दी जाएंगी। ठीक है, जो कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन में क्या होगा? इट नोट द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर वन। मतलब किसी को जैसे फांसी की सज़ा है तो उसको क्या इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल की सज़ा दी जाएगी, तो लाइटर वन फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटेशन मतलब जो जैसे किसी को फांसी की सज़ा है उसको हम क्या कर देंगे? जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो फांसी से तो बच गया ना वो। ठीक है, उसको हम जेल में 10 साल की सज़ा दे देते हैं, या फिर ऐसे जो भी प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, मतलब जो प्रेसिडेंट बोलेगा उसके, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। 72 आर्टिकल कंप्यूटेशन क्या कि लाइटर वन जो भी उसकी हार्ड, क्योंकि जो फांसी है वो हार्ड है, तो उससे लाइटर क्या होगी? उसको जेल में भेज दो। ठीक है, या तो वो बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी, पार्डन कर दी जाएगी, या कम्यूटेशन मतलब उसको लाइटर वन की सज़ा दे दी जाएगी। ठीक है,
उसके बाद आता है थर्ड रिमिशन। रिमिशन क्या बोलता है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, कि जैसे विदाउट चेंजिंग द करेक्टर, ठीक है, कि किसी को 10 साल की सजा थी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट थी, उसको क्या कम करके 2 साल या 5 साल कर दिया, मतलब उसकी सजा वही रही लेकिन उसके जो रिड्यूसिंग पीरियड है वो कम कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है? रिमिशन, कि उसका जो पीरियड है उसको कम कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या है? इट डिनोट द अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन ड्यू टू द सम स्पेशल फैक्ट, ठीक है, कि उसको जो है सजा ओरिजिनली जो सजा दी गई थी उससे कम दी गई ड्यू टू जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अगर उसको कोई हार्ड सजा दी गई थी तो उसको लाइटर वन में दी जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू कौन से? स्पेशल फैक्ट। तो ये रिस्पाइट क्या है? स्पेशल फैक्ट के कारण उसको जो डिसेबिलिटी और जो प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन है उस केस में क्या होगा कि उसको क्या है? लेसर वन सजा दी जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिस्पाइट। और रिप्राइव क्या बोलते हैं? रिप्राइव क्या बोलती है? रिप्राइव बोलते हैं इट इम्प्लाइज दैट स्टेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस स्पेशली इन केस ऑफ डेथ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ठीक है, क्या है कि जो जैसे किसी को फांसी की सजा है वो 10 दिन बाद है, ठीक है, तो उस पर टेम्परेरी ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या? पीरियड के लिए स्टे लगा दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट कि उस वो अपनी जो रिक्वेस्ट है पार्डन की या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मतलब प्रेसिडेंट के पास अपनी जो है पार्डन की जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकता है, सो दैट कि प्रेसिडेंट उसकी कम्युनिकेशन मतलब जो उसका वो कहना चाहता है वो उसको सुन सकता है, मे बी वो माफ़ किया जा सकती है। उस केस में क्या उसको क्या बोलते हैं? रिप्राइव, कि टेम्परेरी पीरियड के लिए उसके ऊपर जो भी सजा है उसके ऊपर स्टे लग जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्राइव। तो होप सो आप सबको समझ आई होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 72 ऑफ प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास मैंने आप सबको बताया कि सस्पेंड करने की, रिमिट करने की, कम्यूट करने की सारी पावर्स किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट का। वो कौन कौन से केसेस हैं वो हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल, ठीक है, जो भी आर्मी में होते हैं कोर्ट मार्शल्स होते हैं उन केस में कौन सी सजा जो माफ करने की पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इन केस ऑफ वेयर द पनिशमेंट एंड सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ किया होगा उस रिगार्डिंग भी या एग्जीक्यूटिव विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, ठीक है, या फिर कोई रिलेटेड जो भी यूनियन जो पावर एग्जीक्यूटिव पावर है उसके एक्सटेंड तक है। तो अगर कोई ऐसा लॉ ब्रेक होता है तो उस केस में पनिशमेंट जो होती है उस केस में भी पार्डन की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इन केस ऑफ ऑल वेयर द सेंटेंस इज द डेथ, ठीक है, जहाँ पे सजा कौन सी दी गई है? मौत की सजा सुनाई गई है, उस केस में भी पार्डन करने की पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। वो आर्टिकल कौन सा है? 72 आर्टिकल है, ठीक है। तो हम आगे ये देख लेते हैं कुछ एक लिमिटेशंस हैं जिस केस में क्या है प्रेसिडेंट के हाथ में भी जो बंध जाते हैं वो क्या है? प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर, 72 आर्टिकल जो है वो कैन नॉट एक्सरसाइज कर सके इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी उसको काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट से पूछ कर ही करना पड़ेगा विद एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। सेकेंडली इन केस सेवरल केसेस में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है कि जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तो ये आपको बताना है कमेंट में, लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, बट आपको भी एक कमेंट करके बताना है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है, टू एक्ट एडवाइस एज ए काउंसिल मिनिस्टर टू वाइल डिसाइडिंग द मर्सी प्ली, ठीक है, तो उस केस में कि क्या कर सकता है? रूल्ड आउट कर सकता है प्रेसिडेंट हैज एक्ट एज एन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, उस केस में भी प्रेसिडेंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप मतलब उसमें अपनी उसमें वो कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, ये हो गई आपकी लिमिटेशंस। अब प्रोसेस देख लेते हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू उसको जो पार्डन मिल सकती है जो एक विक्टिम है उसको, ठीक है। प्रेसिडेंट फॉरवर्ड द मर्सी, जैसे कि किसी को अगर पार्डन देनी है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? मर्सी प्ली जो है तो होम मिनिस्ट्री को भेजेगा, ठीक है, वो क्या करेगी? होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? कैबिनेट से एक एडवाइस लेगी, ठीक है। अगर मिनिस्ट्री रिटर्न फॉरवर्ड टू द हिज कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी बेस्ड ऑन द रिप्लाई इट फॉर्मुलेट द एडवाइस टू द काउंसिल टू मिनिस्टर, ठीक है।
अगर ये या क्या होगा, पहले क्या करेगा, जो प्रेसिडेंट है वो क्या भेजेगा, होम मिनिस्टर को भेजेगा, होम मिनिस्ट्री को भेजेगा, होम मिनिस्ट्री क्या करेगी, कैबिनेट को भेजेगी, कैबिनेट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, ठीक है, ये एक चेन है। फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी हैं उनको रिप्लाई भेजेगा, क्या भेजेगा कि क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि उसके जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो जो उसका जो रिजल्ट आने वाला है, मतलब उसकी जो सज़ा है वो कम हो जाएगी या पार्डन हो जाएगी। अगर तो वो नेगेटिव आता है तो उसकी सज़ा पे कोई गौर फरमाया नहीं जाएगा, ठीक है। अगर रिकंसिडरेशन, अब ये देखिए, ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू द कैबिनेट एडवाइस 72(4), ठीक है, एडवाइस जो 74 आर्टिकल 1 के पावर टू हिम टू रिटर्न द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन वर्स इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड अगेंस्ट एनी चेंजेस द प्रेसिडेंट हैड नो ऑप्शन टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अगर चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस हों तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती, कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि क्या जैसे पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है पार्डन करने की, ऐसे ही जो 161 आर्टिकल जो है वो कौन सी है, गवर्नर को ही पावर देता है कि वो पार्डन कर सकता है, ठीक है। द स्कोप ऑफ द पार्डनिंग द पावर प्रेसिडेंट 72 आर्टिकल है वाइडर देन द पार्डनिंग ऑफ पावर आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से ऊपर है, ठीक है। गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव किसका है, प्रेसिडेंट का, तो ऑब्वियसली जो 72 आर्टिकल वो बिगर देन और वाइडर देन के 161 आर्टिकल के अंडर आएगा। कैसे, अगर वो वाइडर है तो किस केस में है, उसके केस कौन से हैं, टू केसेस ऐसे हैं, जैसे कोर्ट मार्शल, अगर कोर्ट मार्शल होता है तो प्रेसिडेंट टू ग्रांट ए पार्डन, ठीक है, एक्सटेंड इन केस, ठीक है, where the punishment or sentence by the court martial but article does not provide any such power to the government, ठीक है। अगर कोर्ट मार्शल होता है किसी भी इंसान का, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल के केस में, कोर्ट मार्शल के केस में, दोनों केस में प्रेसिडेंट कर सकता है, मतलब वो कम्यूट भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है, लेकिन गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ये ध्यान में रखना है, गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेथ सेंटेंस, ठीक है। डेथ सेंटेंस में प्रेसिडेंट ग्रांट ए पार्डन ऑल केसेस, ठीक है, वेयर द सेंटेंस इज गिवन टू द डेथ बट द पार्डनिंग पावर डज नॉट एक्सटेंड टू द डेथ सेंटेंस, ठीक है। क्या है कि वो गवर्नर क्या कर सकता है, पार्डनिंग पावर उसके पास बिल्कुल माफ करने की जो है वो नहीं कर सकता। जो जिसको अगर फांसी की सजा है, मौत की सजा दी गई है, उसके केस में वो नहीं माफ कर सकता, अदरवाइज वो कम्यूट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिप्राइट कर सकता है। लेकिन जो पार्डनिंग पावर है कि अगर वो डेथ सेंटेंस की अगर उसको पावर जो सजा है वो मिली है तो वो किसके हाथ में, ओनली प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो किसके हाथ में नहीं है, वो गवर्नर के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट के हाथ में जो पावर है वो ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये जो थी वीडियोस मैंने आपको जितनी भी प्रेसिडेंट के रिलेटेड थी मैंने डेप्थ में आपको पढ़ाया है, होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जितने भी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसको हम 1 या 2 वीडियो में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट का चैप्टर था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि इसी के बेस्ड पे काफ़ी कुछ चैप्टर हैं वो